दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। आज से हम लोग जो क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं, ये लगभग मैं 300 के करीब मैं सोचा हूँ वीडियो डालूंगा एक साल के अंदर। वो किससे रिलेटेड होगा? यूपीएससी, यूपीपीएससी और एआईपीजीटी के रिगार्डिंग होगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे? प्रिपरेशन करेंगे, अदर स्टेट एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे, साथ में प्रिपरेशन करेंगे एमडी के लिए। ठीक है, तो जो मेरा पहला वीडियो है ये किससे है? फार्मेसी से रिलेटेड है। हम लोग फार्मेसी की स्टडी अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तीन वीडियो मीन्स 3 चैप्टर 3 वीडियो में हम लोग समाप्त करेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे एनाटॉमी पे। एनाटॉमी से 3 वीडियो शूट करेंगे, मीन्स एनाटॉमी का 3 चैप्टर समाप्त करेंगे। फिर क्या करेंगे? उसके बाद फिजियो पे चलेंगे, फिजियोलॉजी से 3। फिर वापस ऐसे करके हम लोग फिर बैक आएंगे। तो 3 चैप्टर हमारा फार्मेसी खत्म है, तो फिर हम लोग चौथे चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ये बात तो समझ में आ गई। अब ये हम लोग को क्या करना है? टोटल 49 चैप्टर हैं। मंडल एंड मंडल जो मेरे पास थर्ड एडिशन की बुक है, इसमें 49 चैप्टर मीन्स 49 क्लास। और एक एक पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ में देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अराइज होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है ये फार्माकोपिया एंड फार्मेसी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फार्माकोपिया एंड फार्मेसी पे। फिर इसके बाद जो कल का वीडियो आएगा, कल नहीं संडे क्लोज रहेगा, मंडे मंडे जो वीडियो आएगा वो आएगा सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक ड्रग। ठीक है, तो आज हम लोग स्टडी करेंगे फार्मेसी एंड फार्माकोपी सॉरी फार्माकोपिया एंड फार्मेसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है फार्माकोपिया एंड फार्मेसी। फार्माकोपिया जो है 2 ग्रीक वर्ड से डेराइव्ड है। कौन कौन से? एक जो ग्रीक वर्ड है वो है फार्माकॉन, और दूसरा ग्रीक वर्ड है पोइन। फार्माकोन्स का मतलब क्या होता है? ड्रग। और पोइन का मतलब होता है टू मेक। यहां तक क्लियर हो गया? क्वेश्चन कैसे एराइज कर सकता है? फार्माकोपिया वर्ड डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। कौन कौन से ग्रीक वर्ड है? 2 ग्रीक वर्ड है। एक है फार्माकॉन मीन्स, फार्माकोन्स मीन्स, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। फार्माकोन्स मीन्स क्या होता है? ड्रग होता है, मेडिसिन होता है, या फिर रेमेडी होता है। ऑप्शन दे सकते हैं या ऑल ऑफ एबव हो सकता है। तो राइट आंसर हुआ ड्रग। ठीक है, वैसे पोइन का मतलब दे सकते हैं टू मेक। ऐसे ऐसे क्वेश्चन इस पे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग समझते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन करते जाए। फार्मेसी जो है, फार्माकोपिया जो है, ग्रीक वर्ड से, 2 ग्रीक वर्ड से डेराइव्ड है। पहला है फार्माकॉन, दूसरा पोइन। फार्माकॉन मीन्स ड्रग और पोइन मीन्स टू मेक। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, डिफिनेशन। फार्माकोपिया है क्या? फार्माकोपिया एक ऑथेंटिक बुक है जो कि पब्लिश की जाती है किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट या अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू। ये क्लियर हो गया? मतलब ये फार्माकोपिया को पब्लिश करती है कोई अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की अथॉरिटी जो बॉडी होती है वो इसको पब्लिश करती है, या फिर गवर्नमेंट किसी स्टेट किसी कंट्री की गवर्नमेंट पब्लिश करती है। ठीक है, ये क्या क्या डील करता है? साइंटिफिक फैक्ट एंड लॉजिकल एटीट्यूड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग सब्सटेंस। ये क्या करता है? रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या करता है? डील करता है। विच कंटेनिंग डायरेक्शन फॉर कलेक्टिंग ऑफ ड्रग मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करेंगे। होम्योपैथिक मेडिसिन का सोर्सेज क्या होता है? तो एक कहां से क्या करता है? फॉर कलेक्टिंग ड्रग मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, फॉर प्रिपेयरिंग, प्रिजर्विंग, कंपाउंडिंग एंड कंबाइनिंग ऑफ वेरियस ड्रग। क्लियर हो गया? इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। फिर बिसाइड इट कंटेंट एप्लीकेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग। इसके साथ ही ये प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग जो होता है इसको भी कंटेंट करता है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन को कंटेंट करता है। पोसोलॉजी मीन्स डॉक्ट्रिन ऑफ डोजेज को ये क्या करता है? कंटेंट करता है। साथ ही साथ मोनोग्राफ्स ऑफ ड्रग, ड्रग्स के मोनोग्राफ्स को भी ये कवर करता है। पिछले वीडियो में ये पूरा मैं डिटेल्स बताया था, फिर भी आज मैं इसको थोड़ा सा
रिवाइज कर रहा हूं। फार्माकोपिया इज ए थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ फार्मेसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ फार्मेसी क्या है? फार्माकोपिया। टू टाइप्स की फार्माकोपिया होती हैं, एक होती है ऑफिशियल फार्माकोपिया, दूसरी होती है अनऑफिशियल फार्माकोपिया। ऑफिशियल फार्माकोपिया नाम से ही पता चलता है, ऑफिशियल फार्माकोपिया वो फार्माकोपिया होती है जो कि किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट के द्वारा या अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश की जाती है। ऑफिशियल, ऑफिशियल में जो व्यक्ति ऑफिस में बैठता है वो इसको पब्लिश करता है। ऑफिस में कौन बैठता है? कोई ऑफिसर बैठता है। ऑफिसर किसके अंडर में काम करता है? गवर्नमेंट के अंदर में काम करता है। सिंपल सी बात। तो वो हो गया ऑफिशियल फार्माकोपिया। अब बात करेंगे अनऑफिशियल फार्माकोपिया क्या होती है। अनऑफिशियल फार्माकोपिया वो फार्माकोपिया होती है जो किसी व्यक्ति के द्वारा पब्लिश की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी एक व्यक्ति के द्वारा या फिर किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा अदर देन गवर्नमेंट ये पब्लिश की जाती है, दैट इज अनऑफिशियल फार्माकोपिया। फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड फार्माकोपिया, पहली रिकॉग्नाइज्ड फार्माकोपिया कौन सी थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाइडली रिकॉग्नाइज्ड फार्माकोपिया वाज द डिस्पेंसोरियम ऑफ वैलेरियस कार्डुअस। जो पहली फार्माकोपिया थी जो कि रिकॉग्नाइज थे उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पेंसोरियम ऑफ वैलियस कार्डुअस। इसका फर्स्ट एडिशन कब पब्लिश हुआ था? 1546 में। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट रिकॉग्नाइज फार्माकोपिया थी उसका नाम था डिस्पेंटोरियम ऑफ वैलेरियस कार्डुअस, जो कि फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ था 1546 में, जो कि कंटेन करता था ओल्ड फार्मूला डेराइव फ्रॉम ट्रेडिशनल सोर्सेज। ट्रेडिशनल सोर्सेज क्या होते हैं? वो सोर्सेज जैसे पहले हम लोगों के यहाँ क्या होता था ओल्ड समय में, जैसे किसी को कुछ काट लिया या कुछ इंजरी हो गई तो क्या होता था, कुछ लोग क्या करते थे किसी प्लांट का या फिर किसी ऐसी किसी केमिकल का यूज करते थे। तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल सोर्सेज, उसी को हम लोग बोलते थे ट्रेडिशनल सोर्सेज। एक कहां से ट्रेडिशनल सोर्सेज कहां से कलेक्ट करके रखा था इसने? डिस्पेंसोरियम वेलियरस कार्डुअस ने गैलेन, एविसेंसेज, मेस्यू एंड रेजेस से। क्लियर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल सोर्सेज ये कहां से कंटेन करता था? ट्रेडिशनल सोर्सेज, मेनी ट्रेडिशनल सोर्सेज, जो कि कहां से जो ट्रेडिशनल सोर्सेज थे कहां से इंक्लूड किया था? गैलेन, एविसेंसेज, मेस्यू एंड राइजेस से। ये क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं बहुत बार इसको 2-3 बार पढ़ चुका हूं, मतलब फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, बट ये मैं कभी सोचा भी नहीं था कि इसमें ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ, इंक्लूडिंग द फर्स्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ नक्स भूमिका एंड मेनी प्रिपरेशन ऑफ इसेंशियल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है राइज कर सकता है। फर्स्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ नक्स भूमिका फाउंड इन, दे सकता है जैसे डिस्पेंसटोरियम ऑफ वैलियस कार्डुअस, पहला ऑप्शन दे दिया, दूसरा ऑप्शन दे दिया मैटेरिया मेट का प्यूरा, तीसरा ऑप्शन दे दिया क्रोनिक डिजीज, और जो फोर्थ ऑप्शन दे दिया नॉन ऑफ एबव। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये ऐसे ही क्वेश्चन अभी मैं जो वो करूंगा तो इससे हम लोग क्वेश्चन निकालेंगे कहां कहां से किस टाइप के क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली आप लोगों को इस समझ में आएगा जब हम लोग इससे देखेंगे क्वेश्चन क्या क्या एराइज हो सकता है, फिर देखेंगे। अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि स्टडी कैसे करनी है, कैसे हम लोग क्वेश्चन, कैसे किस टाइप के क्वेश्चन एराइज हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। द डिस्पेंसटोरियम ऑफ वैलियरिस कार्डुअस वाज एडॉप्टेड बाय द सीनेट ऑफ न्यूमेरबर्ग। इसको जो एडॉप्ट किया था, किसने एडॉप्ट किया था? सीनेट ऑफ न्यूमेरबर्ग ने। which give the rise is new rise the work being known later as Nuremberg pharmacopoeia, जिसे बाद में न्यूमेनबर्ग फार्माकोपिया के नाम से जाना गया। तो पूछ सकता है another name of डिस्पेंटोरियम ऑफ वैलेरियस कार्डुअस, इसका क्या नाम था? बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेनबर्ग ऑफ फार्माकोपिया।
क्योंकि फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड फार्माकोपिया थे, इसलिए इस पे मैं इतना फोकस किया हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको एक बार आप लोगों को क्या करना है, पूरा एक एक लाइन स्टडी कर लेना है। मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको डिस्कशन कर लेता हूं। आगे बढ़ते हैं। फादर ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया। होम्योपैथिक फार्माकोपिया के फादर कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यू कार्ल सॉरी डॉक्टर कार्ल डब्ल्यू कास्पेरी, जो कि कहां के थे, लिपजिग जर्मनी के थे। कार्ल डब्ल्यू कास्पेरी जो थे, ये कहां के रहने वाले थे, लिपजिग, जो कि जर्मनी में है, वहां के रहने वाले थे। इन्होंने फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया को क्या किया था, पब्लिश किया था, जिसका नाम था होम्योपैथिसेज डिस्पेंटोरियम फॉर अर्जेट्री एंड एपोथिका। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या था, होम्योपैथिसेज डिस्पेंटोरियम फॉर अर्टीज एंड एपोथिकर। याद रहेगा, इसको नोट डाउन कर लेना है। ये कब पब्लिश हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1825 में। एग्जैक्ट, क्लियर। फादर ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया डब्ल्यू कार्ल डब्ल्यू कास्पेरी थे। कब इन्होंने फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया पब्लिश किया था, जिसका नाम था होम्योपैथिसेज डिस्पेंसोरियम फॉर अर्टीज एंड एपोथिकर, जो कि पब्लिश हुआ था 1825 में। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया। होम्योपैथिक फार्माकोपिया की हिस्ट्री क्या है एंड डेवलपमेंट, इसकी डेवलपमेंट की हम स्टडी करते हैं। Hahnemann was not only the inventor of homeopathic, at the same time he was the pioneer of experimental pharmacopoeia। बहुत इंपॉर्टेंट है। हैनीमैन जो थे, होम्योपैथी के इन्वेंटेड तो थे ही, साथ ही साथ एक्सपेरिमेंटल जो फार्माकोपिया थे, इसके पायनियर भी थे। क्लियर। ही वॉज फर्स्ट ascertain the positive effect of drug on healthy human being। ठीक है, इसको भी देख लेंगे। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फार्माकोलॉजी और फार्माकोडायनेमिक्स आर प्रिजर्व इन। ये कहां पे प्रिजर्व की गई है, फार्माकोपिया फार्माकोलॉजी या फिर फार्माकोडायनेमिक्स, मैटेरिया मेड का प्यूरा। क्लियर। दूसरा ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन, तीसरा क्रोनिक डिजीज, और चौथा एक और है, लेजर राइटिंग ऑफ हैनीमैन, दिया नहीं है। ठीक है, हम लोग देखते हैं फार्माकोपिया के सोर्सेज क्या, या फिर फार्माकोलॉजी के सोर्सेज क्या है। पहला सोर्स है मैटेरिया मेड का प्यूरा, दूसरा ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन, तीसरा क्रोनिक डिजीज। अच्छा, फार्मेसी के सोर्सेज में फिर क्या आ जाएगा, लेजर राइटिंग ऑफ हैनीमैन। आगे हम लोग स्टडी करेंगे, बट इसके लिए 3 सोर्सेज को दिखाया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक एक ईयर्स की बात करेंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा कि हम ईयर्स कैसे याद करें, कैसे एक एक ईयर्स को याद करेंगे थोड़ा, बट हम लोग कोशिश करेंगे। इसको आप लोग नोट डाउन कर लें और एक एक ईयर्स को 2-3 बार रिवीजन कर लें, तो काफी हद तक चांसेस है कि याद करने की कोशिश की जाएगी। जैसे 1805 में क्या पब्लिश हुई थी, फ्रेगमेंटा डिवेरिस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिविस सी इंसानो कॉर्पोरिस ह्यूमन ऑब्जर्वेटिस। ठीक है, पब्लिश हुई थी, which include first repertory of homeopathic materia med का between 18 and 1832 are published materia med का प्यूरा एंड क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक materia med का प्यूरा कब पब्लिश हुई थी, 1811, 16, 17, 19, 21 और 1828, 1830 में क्रोनिक डिजीज। ठीक है, मटेरिया मेट का प्यूरा के कितने वॉल्यूम थे, 6 वॉल्यूम थे। क्रोनिक डिजीज के कितने वॉल्यूम थे, 4 वॉल्यूम थे। यहाँ पे हम लोग डिफरेंट सोर्सेज की भी एक बार और भी जो चीजें रहेंगी उसके भी स्टडी कर लेंगे, इसको आप लोग ध्यान दे देंगे। 1805 में क्या पब्लिश हुई थी, फ्रेगमेंटा डिवेरिस। ओके, 1825 में अभी हम लोगों ने बात किया था, क्या पब्लिश हुई थी, फादर ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया कौन थे, डॉक्टर कार्ल डब्ल्यू कास्पेरी। इनकी बुक कौन सी पब्लिश हुई थी, होम्योपैथिसेज डिस्पेंटोरियम डिस्पेंट
डिस्पेंसेटोरियम फॉर ऑर्टेजी एंड एपोथिकर, ये पब्लिश हुए थे। और यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कास्पेरी वाज मेंबर ऑफ सैमुअल हैनीमैन प्रूवन यूनियन रोट बाय होम्योपैथिक डोमेस्टिक फिजिशियन विच इंक्लूडेड इन चैप्टर ऑफ मिसमेरिज्म। ठीक है, फिर 1825 में 1829 में क्या पब्लिश हुआ था, हॉट मैन की फार्माकोपिया होम्योपैथिका पब्लिश हुई थी। 1829 में हॉट मैन की होम्योपैथिक फार्माकोपिया होम्योपैथिका पब्लिश हुई थी। फिर 1832 में क्या पब्लिश हुई थी, फ्रेडरिक हार्वे फॉस्टर क्वीन की द प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश होम्योपैथिक सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने एक लिखा था होम फार्माकोपिया होम्योपैथिका इज द लैटिन पब्लिश इन 1834। अच्छा, ये क्या मैं कर रहा हूं, आप लोगों को क्या करना है कि ये मैं ऐसे बता दूं तो कोई बहुत बेनिफिशियल नहीं है, इसको आप लोगों को एक दो बार स्टडी, सेल्फ स्टडी कर लीजिए। बाकी क्यों, क्योंकि इसमें आपको याद करना है, इसका मेरे पास कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि मैं आप लोगों को ये याद करवा दूं। 1840 में क्या हुआ था, जोसेफ बेनेडिक्ट बूचर पब्लिश होम्योपैथीचेज अर्ने में ब्रिट्यून्ज लेहरी विथ जार के रेफरेंस, इसमें रेफरेंस किसका था, जार का था। ऐसे हम लोगों को क्या करना है, एक बार स्टडी कर लेना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्मर स्वाबे की होम्योपैथी फार्माकोपिया होम्योपैथिका पाइलोगोटा पब्लिश हुई थी, कब पब्लिश हुई थी, 1872 में। ये भी ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया पब्लिश बाय ब्रिटिश होम्योपैथिक सोसाइटी, एक ग्रेट ऑर्नोल्ड स्ट्रीट लंदन WC फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुई थी 1870 में। तो क्या इसका कोई शॉर्ट तरीका, तो मुझे नहीं लगता कुछ याद करने का कोई तरीका हो सकता, बट जो इंपॉर्टेंट चीजें आप, अच्छा एक चीज ये नहीं कर सकते कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, इस पर का पेपर देखने के बाद हमें स्टडी तो सब करनी है भाई, इसको याद करना ही पड़ेगा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। यदि हम नोट डाउन कर लें, एक एक जगह एक नोट्स बनाएं और लिख दें कि 18 लाइन से कि कौन सी कब पब्लिश हुई थी, कौन सी कब पब्लिश हुई थी, तो आसानी से याद कर सकते हैं। 1882 में कौन, ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया पब्लिश बाय ब्रिटिश होम्योपैथिक सोसाइटी थर्ड एडिशन कब पब्लिश हुई थी, 1882 में, जो कि कंटेन करती थी 510 मेडिसिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। of which 268 are the texts of book और 224 in appendix। ये क्लियर हो गया। फिर ऐसे ही हमें क्या करना है, आफ्टर फार्माकोपी होम्योपैथी की फ्रांचीज PHF को पब्लिश हुई थी 1898 में। फिर FDA ने रेगुलेट द मैन्युफैक्चर एंड सेल्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, द होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ द US वाज रिटेन इन फेडरल लॉ 1938 में ये पब्लिश हुई थी। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम बात करेंगे, हमें थोड़ा मेन फोकस करना है, ये तो हमें छोड़ना नहीं है, स्टडी करना है, बट हमें मेन फोकस करना है HPI से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं या होम्योपैथिक फार्माकोपिया इंडिया से रिलेटेड जो है उस पर हमें विशेष तौर पे फोकस करना है। तो जैसे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट द होम्योपैथिक फार्माकोपिया कमेटी सितंबर 1962। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, होम्योपैथिक फार्माकोपिया एक समिति गठित किया जिसके प्रेसिडेंट उस समय थे BK सरकार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके चेयरमैन थे, सॉरी चेयरमैन बोल दीजिए या प्रेसिडेंट बोलिए, बोथ आर सेम। ये कब गठित हुई थी समिति, सितंबर 1962 में। ठीक है, अब वहीं पे होम्योपैथिक फार्माकोपिया लेबोरेटरी गाजियाबाद HPL was set up in September 1975। कमेटी कब गठित हुई थी, जिसके चेयरमैन, पहले चेयरमैन कौन थे, BK सरकार।
ये कब गठित हुई थी? सितंबर 1962 में। और फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया लेबोरेटरी जो गाजियाबाद में स्टेब्लिश हुई थी, कब स्टेब्लिश हुई थी? बस चेंज कर देना, सितंबर यहाँ सितंबर 1962 है, यहाँ सितंबर 1975 कर देना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं होम्योपैथिक टाइप्स ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया। होम्योपैथिक फार्माकोपिया में भी ऑफिशियल और अनऑफिशियल। ऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया कौन कौन सी है, इसको तो छोड़ ही नहीं सकते, याद करना है। पहली जीएचपी, नोट डाउन कर लें ऐसे। पहली फार्माकोपिया कौन सी है? जीएचपी, जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया। दूसरी बीएचपी, ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया। HPUS होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट। फिर HPI होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। फिर FHP फ्रेंच होम्योपैथिक फार्माकोपिया। मीन्स 5 फार्माकोपिया हमें याद करना है। कौन कौन सी फार्माकोपिया? GHP है, फिर BHP है, फिर HPUS है, फिर आपको जैसे तरीका अच्छा लगे याद कर सकते हैं, फिर HPI है, फिर FHP है। अब हम देखते हैं ये क्या एकाएक सडन जो फार्माकोपिया थी, क्या सडन ऑफिशियल हो गए? बिल्कुल नहीं। ये जैसे जैसे फार्माकोपिया जो थी, कब ऑफिशियल फार्माकोपिया हुई? 1932 में यूनाइटेड स्टेट जो था वो फार्माकोपिया ऑफिशियल फार्माकोपिया हुई। वहीं पे फ्रांस की कब हुई? 1965 में। इंडिया में कब हुई? 1971 में। तो पहला मोनोग्राफ कब पब्लिश हुआ था? 1971। यहां से पता चल गया, ठीक है। और मैं तो ये जब पढ़ रहा था तो देखा कि जर्मनी जो ऑफिशियल फार्माकोपिया जो थी वो पहली बार पब्लिश हुई 1978 में। नहीं, ऑफिशियल फार्माकोपिया 1978 इन जर्मनी। बुक देख के तो यही लग रहा है, बहुत मतलब क्या, कुछ नहीं। अनऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया कौन थी? एम भट्टाचार्य की थी, जो पब्लिश हुई थी 1892 में। 1892 जहां तक मुझे याद आ रहा है, एक बार इसको कंफर्म कर लिया जाएगा। इसको एक बार मैं क्वेश्चन मार्क पे लगा देता हूँ, सॉरी, याद जो मुझे आ रहा है, जो मेरा प्रिपरेशन था वो बोलता है 1982। ठीक है, आगे देख लेंगे। 1892 इंसाइक्लोपीडिया होम्योपैथिक फार्माकोपिया बाय PN वर्मा इन इंदु वर्मा। इंसाइक्लोपीडिया होम्योपैथिक फार्माकोपिया भाई किसके द्वारा था? PN वर्मा इन इंदु वैद के द्वारा। ब्राजीलियन होम्योपैथिक फार्माकोपिया, फिर पाकिस्तान होम्योपैथिक फार्माकोपिया, ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? अनऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया के। फिर मैक्सिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया। एक क्यों बोल रहा हूं कि इसको याद कर लें, जैसे पूछ सकता है ऑल आर ऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया एक्सेप्ट वन। तो अब क्या क्या दिया? जैसे दे दिया BHP, GHP, HPI, फिर दे दिया पाकिस्तान होम्योपैथिक फार्माकोपिया, या फिर दे दिया मैक्सिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया। इस तरह से हम लोगों को तैयार कर लेना। अब हम लोग एक एक की स्टडी करेंगे। जैसे हम लोग क्या स्टडी करेंगे? जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया 1825। ये फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया थी जो पब्लिश की गई थी डॉक्टर कार्ल W कास्पेरी के द्वारा, जो कि लिप्जिक के रहने वाले थे। लिप्जिक कहाँ है? जर्मनी में। ठीक है, इनकी होम्योपैथिक फार्माकोपिया कौन सी थी? ही पब्लिश है होम्योपैथीचे डिस्पेंसटोरियम फॉर अर्टेजी एंड एपोथीकर। ऐसे भी याद कर सकते हैं, एपोथीकर, बट ऐसे मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, आपको पूरा याद करना है। होम्योपैथीचे डिस्पेंसटोरियम फॉर अर्टेजी एंड एपोथीकर। जीएचपी मैं जब भी बोलूंगा इसका मतलब हुआ जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया। एवरी न्यू एडिशन जीएपी कंटेन न्यू डेवलपमेंट। इन 1979 एडिशन there was included new direction methods such as spectrum analysis। जीएचपी में स्पेक्ट्रम एनालिसिस कब आया था? 1979 में स्पेक्ट्रम एनालिसिस आया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। GHP contain new development in 1979 there was included
डायरेक्शन मेथड सच एज स्पेक्ट्रम एनालिसिस। यहां तक क्लियर हो गया। फिर अब बिल्मर शॉबे को देख लेते हैं। बिल्मर शॉबे ने जो पब्लिश किया था होम्योपैथी फार्माकोपिया और होम्योपैथी का पाइलोट पाइलोट इसको इसको इतना एक बार डिटेल्स स्टडी आप लोगों को इसको कर लेनी है, जरूर कर लें। फिर जीएचपी सप्लीमेंट 2005 एडिटेड बाय स्टेफन ब्रूइनी पब्लिश इन दिसंबर 3 2005। तो जो सप्लीमेंट्री 2005 का जो एडिशन था, एडिट इसको किसने एडिट किया था? स्टेफन ब्रूइन। एंड पब्लिश कब हुई थी? 3 दिसंबर 2005 को। सेकेंड सप्लीमेंट एडिशन इन्होंने ही किया था, स्टेफन ब्रूइन। अब पब्लिश कब हुई थी? 17 जनवरी 2006 को। यहां पे कब था? 3 दिसंबर 2005। और सेकेंड सप्लीमेंट्री जो थी एक कब पब्लिश हुई थी? सप्लीमेंट कब पब्लिश हुआ था? 17 जनवरी 2006 को। ये एक बार आप लोग नोट डाउन भी कर लें। फिर ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया को देख लेंगे। इसको किसने पब्लिश किया था? ब्रिटिश होम्योपैथिक सोसाइटी ने। ब्रिटिश होम्योपैथिक सोसाइटी ने पब्लिश किया था कौन? 1870 में। एंड फॉलोड बाय पब्लिकेशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड एडिशन 1876, फिर 1882। इसको नोट डाउन करके याद करना है बस, ठीक है, और कुछ नहीं। डिटेल्स स्टडी इसकी भी एक बार आप लोगों को कर लेनी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, द कंपनी ऑफ ब्रिटिश एंड अमेरिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया अरेंज इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। किस फॉर्म में अरेंज है? डिक्शनरी के फॉर्म में। वाज कंपाइल्ड बाय अस्वेल। ब्रिटिश होम्योपैथिक ब्रिटिश एंड अमेरिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया एक डिक्शनरी के फॉर्म में अरेंज है, जिसको कंपाइल किया था अस्वेल ने। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया एंड अमेरिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया अरेंज इन डिक्शनरी बाय। क्लियर? घुमा के क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। और कब पब्लिश हुई? अस्वेल, लंदन, इन 1831। सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ हैव बीन पब्लिश इन 1833 एंड 1884 सितंबर, फिर 1890 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे यूएस होम्योपैथिक फार्माकोपिया या फिर फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। इट पब्लिश इन, कब पब्लिश हुई थी? 18। अच्छा, ये जितना भी मैं बता रहा हूं इसको तो आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए। इट वॉज पब्लिश इन 1897 में पब्लिश हुई थी। ये किसने पब्लिश किया था? बाय द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी विद द हेल्प ऑफ ओटिस क्लैब एंड सन इन एजेंट बोस्टन। इनके द्वारा ये जो है विथ द हेल्प ऑफ ओटिस क्लैब, इन लोगों के द्वारा। ये तो मुझे लगता है कि उतना वो नहीं होगा, बट ये पूछ सकता है कि ये किसके द्वारा पब्लिश की गई थी। पब्लिश करने जो ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूएसए था, किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी के द्वारा। कब पब्लिश किया था? 1897 में। सेकेंड एडिशन फार्माकोपिया अमेरिकन इंस्टीट्यूट ने पब्लिश किया था। कब पब्लिश किया था? 1901 में पब्लिश किया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था सेकेंड एडिशन में? एक बहुत इंपॉर्टेंट है, होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट। इसका जो टाइटल था वो चेंज करके लिख दिया गया था होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट। इसको एक बार पूरा स्टडी कर लीजिए। एक एक लाइन यदि मैं बताऊं तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए बट हम लोग स्टडी एक एक लाइन की करेंगे। जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा अपने ग्रुप में तो फिर एक एक कोई पॉइंट छोड़ूंगा नहीं, हर पॉइंट से क्वेश्चन एराइज करूंगा। यही आप लोग का ये वीडियो देखने के बाद आपका होमवर्क रहेगा। अब हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट। कितने एडिशन थे? होम्योपैथिक फार्माकोपिया कंटिन्यूस पब्लिश इन 1897। रूट क्या थे इसके? रूट क्या थे?
1841 में जार होम्योपैथिक फार्माकोपिया एंड पोसोलॉजी व्हिच appeared in Germany and was translated into English by Kitchen and published in Philadelphia 1842 फर्स्ट इंडिपेंडेंट यूएस पब्लिकेशन। तो ऐसे क्या कर लेना, एक एक लाइन को ये याद कर ले। थोड़ा डिफिकल्ट तो है बट क्या करेंगे, मेहनत तो करना पड़ेगा। अब हम लोग आएंगे, ये पूरा पढ़ने के बाद हम लोग नीचे आते हैं, पूरा डेट है वो पढ़ना ही पड़ेगा, उसका कोई मेरे पास शार्ट तरीका नहीं है कि ऐसे मैं बता दूं ताकि आप लोग याद कर लें, नहीं, बहुत मुश्किल है। अब हम लोग ऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया की बात करेंगे जो कि थी HPI, होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। ये पब्लिश कब हुई थी फर्स्ट? अच्छा, इसको पब्लिश किसने किया था? इसको पब्लिश किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन फॉर्म ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया को पब्लिश किसने किया था? रिलीज बाई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, या फिर इसको बोल सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये किसकी बॉडी है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिनिस्ट्री है, इसने पब्लिश किया था। कंपाइल्ड बाय होम्योपैथिक फार्माकोपिया कमेटी, जो मैंने कुछ देर पहले बोला, होम्योपैथिक फार्माकोपिया कमेटी कब गठित हुई थी? सितंबर 1962, याद रखना है। किसने, उसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? BK सरकार थे। देखिए यहाँ लिखा भी है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ BK सरकार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को याद करना है। फर्स्ट कितने वॉल्यूम अभी तक है? अच्छा, कुछ नया हुआ गया, ये मेरे पास थर्ड एडिशन की बुक है, मेरे पास तो और पुरानी थी बट एक लोगों से मैंने लिया थर्ड एडिशन, इससे मैं स्टडी किया ताकि मैं एक्यूरेट जो चीजें थी उसको आप लोगों को एक्यूरेट डाटा देने की कोशिश करूं। यदि इसमें कुछ नया ऐड होता है, जैसे वॉल्यूम 10, इसको तो इनहेंस ही होना, बढ़ना ही है, वॉल्यूम 10 आएगा, वॉल्यूम 11 आएगा, तो आप लोगों को ये डाटा, जैसे मेरा डाटा क्या है, कब का मैं पढ़ा हूं, काफी पहले का पढ़ा हूं, तो मैं इस डाटा को फिर न्यू करने की कोशिश किया, इसलिए न्यू बुक की मुझे जरूरत पड़ेगा। तो वॉल्यूम फर्स्ट ऑफ HPI कितने मैनोग्राफ थे? 180, सॉरी 180, 180 थे, ठीक है, 180 मैनोग्राफ थे। ये पब्लिश कब हुई थी? 1971 में। सेकंड में क्या था, मैंने इसको याद कैसे किया था वो बता देता हूं। याद किया था 180 100, 180 100, फिर 107, फिर 104, सॉरी 105, फिर बढ़ गए 180 100, 105, 107, एक बार देख भी लेता हूँ, 114, 7 के बाद 14, फिर वापस आ गए 104, 105, 101, फिर 100। ऐसे मैंने उस टाइम एग्जामिनेशन के टाइम इसको याद कर लिया था। इसको अभी आप याद करेंगे तो बाद में रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। फिर कैसे याद किए थे? 71, 71 में 3 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 74। फिर क्या जोड़ना है? 4 जोड़ देना है तो क्या होगा? 78 हो गया। फिर कितना जोड़ना है? 6 जोड़ना है तो 76। ये मैंने अपने लिए अप्लाई किया था, आपको याद करने का जो भी अच्छा तरीका वो अपना सकते हैं। 71 में 3 ऐड कर दिया, फिर यहाँ 4 ऐड कर दिया, फिर यहाँ 6 ऐड कर दिया, फिर यहाँ भी 6, यहाँ पे 8 ऐड कर दिया, सॉरी, फिर यहाँ पे 4 ऐड कर दिया, यहाँ से ऐसे करके उस टाइम मैंने याद किया था। फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 7। तो बट ये मैं आप लोगों को एडवाइस नहीं करूंगा ये इस तरह याद करने के, आप लोग जैसे इजी हो वैसे याद कर लीजिए। इसको याद करने का ये भी तरीका है, बस ये याद कर लीजिए 71, फिर 74, फिर 78, फिर 80, 84, फिर 86, फिर 90, फिर 99, फिर 2000, फिर 2007। ऐसे याद किया जा सकता है बहुत आसानी से। अब इसको थोड़ा सा एक बार देख लेंगे, बहुत लंबा वीडियो जा रहा है इसलिए मैं सोच रहा हूं इसको एक, बोला हूं एक चैप्टर मीन्स एक दिन हम लोग। अच्छा, अभी मैं कुछ देर पहले क्या बोला कि एम भट्टाचार्य की फार्माकोपिया कब पब्लिश हुई थी? 1892 में। ये क्या थी? अनऑफिशियल फार्माकोपिया थी। अनऑफिशियल फार्माकोपिया दे सकता, ऑल आर अनऑफिशियल फार्माकोपिया एक्सेप्ट वन।
तो हमें ये याद करके रखना होगा। इसको FHP क्या है? फ्रेंच होम्योपैथिक फार्माकोपिया, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी कैटेगरी जो दिया है, फॉलोइंग फीचर एक बार देख लें। जैसे कैटेगरी प्रोडक्ट, मदर टिंचर, पोटेंसी, डेसिमल एंड सेंटिसिमल कॉम्बिनेशन ऑफ एबव, ये देख लेते हैं। फिर यम भट्टाचार्य की जो फार्माकोपिया थी उसका नाम क्या था? फार्माक्यूटिक्स ऑफ मैनुअल, याद रखना है। एक कब पब्लिश हुई थी? 1892 में। इसके टोटल कितने एडिशन थे? 10 एडिशन थे। वॉज पब्लिश इन 1944। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, the 10th edition was published 1944 in corporate and containing 70 of important Indian drug। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मैं छोड़ ही रहा था, देखिए ना। 10th एडिशन जो था कब पब्लिश हुआ था? 1944 में। इसमें टोटल मेडिसिन कितनी थी? इट कंटेन अबाउट 70 ऑफ इंपॉर्टेंट इंडियन ड्रग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। यम भट्टाचार्य, या फिर ऐसे पूछा जाता, फार्माक्यूटिक्स ऑफ मैनुअल 10th एडिशन में कितनी मेडिसिन थी? 70 मेडिसिन थी। दिस एडिशन कंटेंट 1193 एंट्री, बट देयर आर मेनी डबल एंट्रीज। ठीक है, ऐसे क्या कर लेना, इसीलिए बोले कि एक भी पॉइंट हम लोगों को छोड़ना नहीं है। हर पॉइंट को यदि टच करेंगे तो कोई ना कोई क्वेश्चन, हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। दिस फार्माकोपिया इज कंसिडर एंड वैल्यूएबल वर्क बट इट इज नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये तो आप लोगों को पता ही है, बार बार बोला गया। फिर इंसाइक्लोपीडिया ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी, EHP 1997 में पब्लिश हुई थी। ये किसके द्वारा? इसको कितने इसमें मैनोग्राफ थे? 1860 मैनोग्राफ थे। इसको द होम्योपैथिक ड्रग अल्फाबेटिकल ऑर्डर बेस्ड ऑन HPI, एडिटेड बाय PN वर्मा एंड डॉक्टर इंदु वैद। इसको किसने एडिट किया था? डॉक्टर। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया पब्लिश हुई थी 1997 में। इसको एडिट किसने किया था? एडिटेड बाय डॉक्टर PN वर्मा एंड डॉक्टर इंदु वैद। ठीक है, इसको भी एक बार, फर्स्ट वॉल्यूम में कितने मेडिसिन थे? 697। सेकेंड वॉल्यूम में कंटेन 713 लेजर नोन ड्रग। फिर थर्ड वॉल्यूम में 450 न्यू ड्रग। इसको तो नोट करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेंगे ब्राजील होम्योपैथिक फार्माकोपिया पब्लिश हुई थी 1976 में। फिर देख लेते हैं पाकिस्तान होम्योपैथिक फार्माकोपिया, जो कि बोर्ड ऑफ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन 1978 फर्स्ट एडिशन कंटेन एडिशन ऑफ पब्लिश इन 1997। ये पाकिस्तान होम्योपैथिक फार्माकोपिया जो थी अनऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया थी। ठीक है, मैनोग्राफ्स देख लेते हैं। मैनोग्राफ्स, द जनरल फार्माकोपिया ले डाउन इन डायरेक्शन एंड सिलेक्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ड्रग, ये सब चीजें हैं। एक बार इसको आप लोग देख लेंगे। जनरल पैटर्न ऑफ मैनोग्राफ्स, मैनोग्राफ्स का जनरल पैटर्न क्या होता है? प्लांट नेम एंड एब्रिएशन होता है, बॉटनिकल नेम होता है, फैमिली होता है, कॉमन नेम। ये सब बहुत वो नहीं है, इसके बहुत ज्यादा इसमें एक बार देख लेना है, बट इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। ऑब्जेक्ट ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया, होम्योपैथिक फार्माकोपिया का ऑब्जेक्ट क्या होता है? सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन, मेडिसिन के प्रिपरेशन में रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करवाता है। ठीक है, डॉक्टर विलियम बोरिक in his a component of the principle of homeopathic define pharmacopoeia as a art of preparing drug and use for dispensing them as a medicine। ये पूछ सकता है the compendium of principles of homeopathy is written by Dr. W.M. Borik।
हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी में। द हिस्ट्री, अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि हम हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी में चलते हैं तो हमें एक चीज मिलता है कि हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, हमारे पास कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं है कि हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी कैसे आई या कहां से आई। ठीक है, इसके लिए हम सोर्सेज भी दे रहे हैं। क्या दे रहा है? हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी नथिंग बट द हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बिगिन पॉइंट आउट ऑफ बिगिनिंग ऑफ फार्मेसी। क्लियर? बहुत डिफिकल्ट है ये सर्च कर पाना कि फार्मेसी के बिगिनिंग कहां से हो, स्टार्टिंग कहां से। बट हम लोग इसको एक बार आप लोग देखेंगे 13th सेंचुरी में क्या कंडीशन थी, प्रीमेटिव पीरियड में क्या थी, इसको एक बार देख लेंगे। हम लोग बात करेंगे 13th सेंचुरी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, चरक। चरक संहिता is the first authentic homeopathic pharmacopoeia of India. First authentic homeopathic first authentic pharmacopoeia of India कौन सी थी? चरक संहिता थी। क्लियर? सॉरी, चरक संहिता इज, हाँ बिल्कुल राइट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सुश्रुता mentions 760 medicine plant and their some usage, ointment, sneezing powder, powered and inhalation. This was the part of Ayurveda. ये आयुर्वेदा का पार्ट था चरक संहिता। और इसने क्या किया था, जो कि 760 मेडिसिन का डिस्क्रिप्शन रखा था। अब इसको आप लोग एक बार देख लेंगे, ठीक है। पीरियड आफ्टर 13th सेंचुरी ये भी छोड़ देते हैं। एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 1790 में डॉक्टर हैनीमैन डिस्कवर्ड होम्योपैथिक फार्माकोपिया फ्रॉम एक्सपेरिमेंट विथ पेरुवियन बात। ठीक है, ये चीज हो गई। होम्योपैथिक फार्माकोपिया, सॉरी होम्योपैथिक फार्मेसी, होम्योपैथिक फार्माकोपिया बोलते बोलते होम्योपैथिक फार्मेसी क्या? इट इज आर्ट एंड साइंस। ठीक है, बाय which we can acquire a sound knowledge about the art of, art क्या होता है? Identifying, collecting medicinal substance from different sources of nature, preparing, preserving them in laboratory. ठीक है, then in laboratory, combining and compounding, इस पे पूरा डिटेल्स बात करें। अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया, ये बात हो गई। एचपीआई क्या बोलती है? होम्योपैथिक फार्मेसी इज कंसर्न विद द कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, कलेक्ट करना, आइडेंटिफाई करना, प्रिपेयर करना, स्टैंडर्डाइजेशन एंड प्रिजर्वेशन मींस प्रिजर्व करना, स्टैंडर्डाइजेशन मींस रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ ड्रग यूज इन होम्योपैथिक प्रैक्टिस, जो ड्रग यूज की जाती है होम्योपैथिक प्रैक्टिस में, उसी की बात की जा रही है। बेसिस ऑफ होम्योपैथिक कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। होम्योपैथिक फार्मेसी में कंट्रीब्यूशन मेनली किसका किसका है? डॉक्टर एचडी, डॉक्टर कार्ल डब्ल्यू कास्पेरी, डॉक्टर सी हेरिंग, डॉक्टर बॉन बोनिंगहासन, इन लोगों का बहुत योगदान है। फार्मेसी आर्ट एंड साइंस। साइंस कैसे है एक बार देख लेंगे, आर्ट कैसे है ये भी देख लेंगे, नहीं बता ही देते हैं। साइंस इस तरह है, अभी हम लोगों ने क्या बोला, साइंस हम लोग रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं, दैट इज साइंस। आर्ट क्या है? सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ स्किल इन इफेक्ट ऑफ डिजायर्ड रिजल्ट, दैट इज आर्ट। सिस्टमैटिक एप्लीकेशन जो करते हैं ऑफ नॉलेज ऑफ स्किल, अपने नॉलेज स्किल और नॉलेज को, दैट इज आर्ट। सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से सोर्सेज है?
वहां पे हम लोगों ने क्या बोला, फार्माकोपिया के सोर्सेज क्या थे, याद करिए, मैटेरिया मेट का प्यूरा था, फिर क्या था, मैटेरिया मेट का प्यूरा, देख लेते हैं, ध्यान से उतर गया वर्कलोड। मैटेरिया मेट का प्यूरा, आर्गेनाट ऑफ मेडिसिन एंड क्रोनिक डिजीज, कितना सिंपल था और ध्यान से मिस कर गया, सॉरी। हाँ, सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी क्या है, मैटेरिया मेट का प्यूरा एज इट इज जो उसमें था, आर्गेनाट ऑफ मेडिसिन बिल्कुल वही सेम चीज, क्रोनिक डिजीज वही सेम चीज। एक चीज इसमें ऐड क्या किया, लेजर राइटिंग ऑफ हैनीमैन। जब मैं उसको बता रहा था उस समय भी बताया था, फार्मेसी का क्या है, लेजर राइटिंग ऑफ हैनीमैन, और फार्माकोपिया का क्या है, मैटेरिया मेट का प्यूरा, आर्गेनाट ऑफ मेडिसिन, क्रोनिक डिजीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोगों को याद कर लेना है। ठीक है, अब हम लोग कलेक्टिंग का मतलब क्या था, हाउ टू कलेक्ट ड्रग फ्रॉम मेडिसिनल सब्सटेंस इन क्रूड नेचुरल फॉर्म। हमें ड्रग को कैसे कलेक्ट करना है, हाउ टू कलेक्ट ड्रग आर मेडिसिनल सब्सटेंस इन क्रूड नेचुरल फॉर्म, नेचुरल फॉर्म में हमें ड्रग को कैसे कलेक्ट करना है, मेडिसिन को आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई का सिंपल मतलब होता है हम जो भी कलेक्ट कर रहे हैं उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो सब्सटेंस है, एक प्रॉपर उसका आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। इसका क्वालिटी चेक भी आइडेंटिफिकेशन, सॉरी, क्वालिटी चेक जो होगा क्वालिटी इंस्पेक्शन में आएगा। तो स्पेक्ट्रम की जो बात की जा रही थी, जो कि जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया में जो लेटेस्ट आया है स्पेक्ट्रम, वो किसमें वो किसका पार्ट है, क्वालिटी इंस्पेक्शन का वो पार्ट है। फिर प्रिजर्विंग, हाउ टू प्रिजर्व मेडिसिन, हमें ड्रग्स मेडिसिन, ड्रग मटेरियल्स जो है या मदर टिंचर है या पोटेंटाइज मेडिसिन है उसको प्रिजर्व कैसे करना है। स्टैंडर्डाइजेशन का कुछ देर पहले ही बात किया था कि जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है वो हम लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशन बना देती है कि इस हिसाब से हमें मैन्युफैक्चरिंग करना है। कंबाइनिंग, कंबाइनिंग का मतलब ज्वाइन टू थिंग्स टुगेदर, दो चीजों को एक साथ मिलाए 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 जाने को क्या बोलते हैं, कंबाइनिंग। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस जब दो चीजों को एक में मिलाते हैं उसको हम लोग मैकेनिकल मिक्सचर भी बोलते हैं। कंबाइनिंग इज आल्सो नोन एज मैकेनिकल मिक्सचर। अब कंपाउंडिंग क्या हुआ, जब दो एलिमेंट्स को हम मिलाते हैं या दो चीजों को, जैसे पानी ले लिया इसमें चीनी मिला दिया, तो क्या बन गया, क्या पानी अपनी प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर्टी वही प्रॉपर्टी रखा जो उसकी नेचुरल फॉर्म में थी, उसका नेचर तो चेंज हुआ ना। फिर वो जो चीनी हमने शुगर जो ऐड किया वो भी अपना जो नेचुरल फॉर्म था उसको चेंज किया। तो ये जो नया फॉर्म जो बना है, नई चीज जो बनी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शरबत बोल दीजिए। तो वो एक नई चीज बन गई, वो पानी और उसको शुगर को ऐड करने के बाद जो बना उसको हम लोग बोलते हैं इसको। तो ठीक है, एक क्रिटिसिज्म की बात हुई थी कि इसको क्रिटिसाइज भी किया गया था। ठीक है, थ्योरी ऑफ पोटेंटाइजेशन एक बार आप लोग देख लेंगे। During study and practice of homeopathy, posology, preparation of medicine, external application, prescription writing, इसको भी एक बार देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट तो नहीं रहा है। हम लोग एक बार क्या करेंगे, बहुत लंबा वीडियो होते जा रहा है, बहुत डिफिकल्ट है इतना लंबा वीडियो कंटिन्यू कर पाना, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ। ब्रांचेज ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कितने ब्रांच है, टू मेनली ब्रांच है। पहला है फार्मेसी प्रॉपर और दूसरा ब्रांच क्या है, गैलेनिकल फार्मेसी। दो ब्रांच है फार्मेसी के, टू ब्रांच है। एक है
फार्मेसी प्रॉपर दूसरा है गैलेनिकल फार्मेसी। फार्मेसी प्रॉपर क्या है? एक कंसिस्ट ऑफिशियल फार्मेसी और दूसरा एक्सटेम्पोरेनियस फार्मेसी। फिर गैलेनिकल फार्मेसी को एक बार हम लोग देख लेंगे, अदर फार्मेसी को भी एक बार देख लेंगे। सृजनिक फार्मेसी एक बार स्टडी कर लें। वही सेम चीज, आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन, कंपाउंडिंग, कंबाइनिंग एंड प्रिपरेशन, एक क्या चीज है, डिस्पेंसिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब क्या चीज है, रिलेशनशिप ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी एंड एलोपैथिक फार्मेसी में रिलेशनशिप क्या है, नेमिंग, एलोपैथिक, एलोपैथिक जो है ग्रीक वर्ड है, एलोपैथिक भी एक ग्रीक वर्ड है जो कि एलोज में डिसिमिलर, हेटेरोजेनस एंड पैथोज में सफरिंग, यहाँ से भी नोट कर लेंगे। होम्योपैथी भी क्या है, ग्रीक वर्ड है, 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ होम्योपैथी, ये नोट डाउन करते जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलोपैथी क्या ग्रीक वर्ड है, एलोज एंड पैथीज और पैथोज, एलोज मीन डिसिमिलर, पैथोज मीन सफरिंग, वैसे ही ये होम्योपैथी भी एक ग्रीक वर्ड है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एलोपैथी जो टर्म दिया था सबसे पहले डॉक्टर हैनीमैन ने एलोपैथी टर्म दिया था, इंपॉर्टेंट बात है इसलिए बता दिया। ओरिजिन, ओरिजिन की बात कर लेते हैं, फिर थेराप्यूटिक्स अप्रोच, ठीक है, एलोपैथी में हम लोग ज्यादा डिस्कस, डोजेज, एलोपैथी होम्योपैथी में कंपैरिजन की बात की गई है, एक बार देख सकते हैं आप लोग। बॉटनी को भी देख लेंगे, बॉटनी एक ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेटेड है। फिर यहीं पे जूलॉजी, अच्छा अगर पूछ दिया जूलॉजी डेराइव्ड फ्रॉम विच एंशिएंट वर्ड, तो हम लोग सोचेंगे, जब तक मैं इतना डीप स्टडी, जब तक मैं ध्यान नहीं दिया था, तब तक मैं इसको जब आप लोग को बताने के लिए जब स्टडी कर रहे थे, तो मैं सोचा कि यदि पूछ देता कि बॉटनी इज ए ग्रीक वर्ड और लैटिन वर्ड, फ्रेंच वर्ड, इंग्लिश वर्ड, तो हम लोग बॉटनी क्यों पूछ रहा है, जूलॉजी को पूछ रहा है, इसमें टर्म्स है तो पूछ सकता है। होम्योपैथिक सिस्टम एनिमल सोर्सेज इज द लार्जेस्ट ग्रुप, सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा है, एनिमल सोर्सेज है। और जब सोर्सेज की बात करेंगे तो हम बताएंगे, यहाँ पे इसमें लिख दिया। और वेजिटेबल किंगडम या फिर प्लांट किंगडम जो है फर्स्ट लार्जेस्ट सोर्सेज है। सेकेंड लार्जेस्ट सोर्सेज कौन सा है, एनिमल किंगडम। फर्स्ट कौन सा है, प्लांट किंगडम। केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, नहीं ठीक है, फिजियोलॉजी भी एक जो, देखिए यहाँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है। फिजियोलॉजी क्या है, ग्रीक वर्ड है जिसकी ओरिजिन कहां से हुई है, फाइसिस एंड लोगोस से। Pharmacist. Pharmacist is a person who skill are engaged in pharmacy, one who prepare or dispense medicine, one who is legally qualified to sell drug. क्योंकि ड्रग को सेल करने के लिए लीगली ऑथराइज होता है और उसके स्किल होता है इंगेज इन फार्मेसी में, उस उसी को हम लोग फार्मासिस्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे एक हम लोग क्वालिटी, ये आप लोग एक बार देख लेंगे। हाँ ठीक है, हमने मैक्सिमम पार्ट को कोशिश किया कवर करने के, और बहुत लंबा वीडियो बन गया। मैं सोचा था कि 40 मिनट्स काफी होंगे, लास्ट में हमें बहुत सारे पॉइंट को छोड़ने भी पड़े, क्योंकि और अगर उतना डिस्क्राइब करने लगता तो बहुत लंबा वीडियो बन जाता। मैं कोशिश किया हूँ अच्छे से डिस्क्राइब करने की। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैं ये कुछ गाइड किया हूँ, आप लोग बुक से स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो देखें, साथ में नोट्स बनाएं, और एक एक लाइन जो है इसको नोट्स करते हैं। अभी हम लोग के पास टाइम है, स्टडी हम लोग इजीली कर सकते हैं। बाकी यदि मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।